का मन गाने लगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भज मन नारायण, श्रीमन्नारायण भज मन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। उस कछुए का मन भगवान का गुणानुवाद करने लगा। अब उसने संतों से जितनी महिमा सुनी थी कि भगवान के चरण धोकर पीने से कल्याण हो जाएगा, उस कछुए ने भगवान के चरणों की ओर दौड़ लगाई कि बस मैं जाकर भगवान के चरण धोकर पी लूंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। आगे बढ़ा, शेषनाग की नजर पड़ी कि एक कछुआ गति से आकर भगवान के चरणों की तरफ बढ़ रहा है। शेषनाग को लगा कि कहीं ये भगवान के चरणों को आकर कुछ कष्ट ना दे दे, तो दूर से ही एक फुफकार मार दी। वो कछुआ काफी दूर जाकर गिरा और उसके प्राण निकलने लगे। जब उसके प्राण निकलने लगे, उसके मन में क्या मनोरथ था कि मैं भगवान के चरण धोकर पीऊं। इस मनोरथ के साथ उसने अपने प्राण त्यागे। और संतों का, ग्रंथ का मत यही है, सत्संग का सार यही है कि आखिरी श्वास में, हमारे जीवन के आखिरी उस क्षण में बस किसी प्रकार से भी भगवान का नाम मुख पर आ जाए, भगवान का कोई चरित्र मुख पर आ जाए, भगवान के किसी चरित्र में हमारा दिमाग अटक जाए। नहीं तो आज का युग ऐसा है कि आखिरी समय में भी हमारा दिमाग इधर उधर दौड़ने लगता है, दुनिया की बातों में दौड़ने लगता है। एक व्यक्ति अपने जीवन के पल काट रहा था, आखिरी श्वास चल रहे थे, कंठ भर गया, उसके मुख से कुछ भी आवाज निकले ही ना, छटपटाने लगा बहुत। 4 पुत्र थे उसके, इधर उधर इशारा करने लगा। तो उन 4 पुत्रों में से जो बड़ा पुत्र था, उसने विचार किया कि लगता है हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। कोशिश करी समझने की। वो व्यक्ति इशारे कर रहा था, चाबी चाबी कुछ मन बोल रहा था। तो उन्होंने सोचा लगता है कोई खजाना कहीं न कहीं पे रखा है, कुछ दौलत बाकी होगी कहीं न कहीं। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, कहा कि भाई इनके कंठ से कुछ आवाज नहीं निकल रही, कुछ ऐसी दवा हम दे सकते हैं जिससे वो कुछ बोलने लगे। बोले हाँ, ऐसी एक दवा है कि वो 15 मिनट के लिए साफ साफ बोलने लगेंगे, पर वो दवाई काफ़ी महंगी है। बोले कितनी? बोले 1.5 लाख रुपए की दवा है। तो चारों ने आपस में विचार किया कि भाई भले 1.5 लाख रुपए लगेंगे,
पर अगर जो कुछ इशारा कर रहे हैं जाते समय तो कुछ ज़्यादा जरूरी बात होगी, कोई बड़ा खजाना हाथ में आएगा तो 1.5 लाख रुपए खर्च हो, पर कम से कम वो खजाना तो हाथ लग जाए, पता पड़े बाबा ऐसे ही चले जाए और खजाना हमको मिलेगी ना। आपस में विचार विमर्श करके उन्होंने डॉक्टर को हाँ बोल दी, 1.5 लाख रुपए की वो दवा लगवा दी। अब जैसे दवा लगी धीरे से उन्होंने बोलना चालू किया, आवाज लगाई, भाई रमेश कहाँ है? वह बोला मैं यहाँ हूँ। बोले सुरेश कहाँ है? बोले मैं यहाँ हूँ। बोले मोहन कहाँ है? बोले मैं यहाँ हूँ। बोले राम कहाँ है? उसने कहा हम चारों यहाँ हैं, आप बस हमें छोड़ो, खजाने का बता दो कि खजाना कहाँ पर है, हम तो यहीं खड़े हैं। अरे बोले मूर्खों, चारों यहाँ हो तो दुकान पर कौन गया है? और यह बोल के वो राम राम संगे हो गए। अब विचार करो, कहीं ना कहीं हम सब की भी गति यहीं पर अटकी हुई है कि हम जीवन भर सिर्फ धन दौलत, रिश्तेदार, घर बंगला मोटर, इसके आगे बढ़े ही नहीं हैं और सोचते हैं कि बस जब आखिरी समय आएगा थोड़ी माला फेर लेंगे, थोड़ा सत्संग सुन लेंगे और भगवान को पा लेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे चित्त में हमारी जैसी वृत्ति होगी वैसी हमारी गति होगी। तो उस कछुए संतों के उस सत्संग का प्रभाव ऐसा हुआ, उसकी मति में बैठ गया कि भगवान के चरण धोने हैं। उसके अंतिम श्वास में उसने यही भगवान से मांगा और उसे यही मिला। वह जन्म लेकर युग परिवर्तन हुआ, भगवान राम अवतार में पहुंचे और वही कछुआ आकर केवट बना। अब पूरा जीवन तो भूल गया कि मैं था कभी कछुआ, मैं कभी भगवान के चरण धोने के लिए कहा था। वह अपना जीवन बिताता रहा, पर जब लक्ष्मण जी की बात सुनी, जो बात वो निषाद राज को बता रहे थे, तब विवेक जागृत हो गया। अरे मैं तो तब से इंतजार कर रहा हूं, पर अब उन्होंने विचार किया कि तब मैंने गलती करी थी कि मैं दौड़कर गया था, अब की बार मैं नहीं जाऊंगा, अब भगवान मेरे पास आए हैं। अब जैसे ही लक्ष्मण जी विश्राम के लिए गए, वह केवट निषाद राज के पास गया और केवट के स्वभाव से वो निषाद राज परिचित था। निषाद राज ने से केवट ने विनती करी कि कल सुबह भगवान ये गंगा पार करने के लिए यहां से निकलेंगे और यहां पर खूब सारे मल्लाह हैं, नाविक हैं। आपसे विनती है कल का दिन आप यहाँ के राजा हो, आप ढिंडोरा पिटवा दो कि कल यहाँ पर कोई भी मल्लाह नहीं रहे। तो निषाद राज कहने लगे कि भाई क्यों ऐसा? बोले मैं भगवान को जानता हूं, भगवान की महिमा जानता हूं। जो भगवान राम इस वन में आए हैं ना, तो मैं पूरे गांव को पार करवा दूंगा, मात्र इस शर्त पे कि तुम कल किसी भी मल्लाह को
इधर मत आने। बोले भगवान राम यहाँ पर हैं, उनकी सेवा का मौका मिल रहा है। हर कोई मल्लाह चाहेगा कि भगवान मेरी नाव में बैठे, और तुम कह रहे हो सबको कह दो छुट्टी। बोले भगवान अगर जब किसी भी मल्लाह की नाव में बैठ जाएंगे, हो सकता है कुछ सोने के सिक्के मिल जाए, कुछ आभूषण मिल जाए, कुछ आशीर्वाद मिल जाए, पर जो मैं दिला सकता हूं वो कोई भी मल्लाह नहीं ले पाएगा। बहुत समझाने पर निषाद राज मान गए। उन्होंने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल के दिन कोई भी मल्लाह नाविक गंगा किनारे पे नहीं आएगा। और जो केवट था उसने भी अपनी नाव निकालकर अपने घर के वहां बांध दी और किनारे पे नहीं गया, अपने घर पर बैठ गया। अब जिस दिन भगवान को वहां से निकलना था, भगवान मैया सीता और लक्ष्मण सहित पहुंचे, देखा यहाँ कोई नाविक ही नहीं है। तो देखा इस किनारे पर एक घर है केवट राज का। जाकर बोले लक्ष्मण जी से कहा जाकर बुला कर लाओ। अब लक्ष्मण जी पहुंचे केवट को बुलाने, तो केवट के दिमाग में यही कि भाई ये तो वही शेषनाग है जिसने मुझे भगवान के चरण धोने नहीं दिए, जिसने मुझे भगवान से मिलने से रोका था। तो उसी भाव से जब लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई चलो नाव लेकर हमें गंगा के उस पार जाना है, केवट ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अरे बोले क्यों नहीं जाओगे, तुम्हारी एकमात्र नाव पड़ी है, भगवान को पार जाना है। तो केवट ने कहा जिस भगवान को पार जाना है उनको भेजो, वो आए मुझे बोलने तो मैं चलूंगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, और यहाँ उनका काम था इसलिए वो खुद का क्रोध पी गए। जाकर राम जी को बताया, वो केवट तो ऐसा बोल रहा है। राम जी ने कहा कोई बात नहीं। राम जी गए केवट के द्वार पर। ऐसा नहीं कि केवट के मन में श्रद्धा नहीं थी, भाव नहीं था, प्रेम नहीं था। केवट के श्रद्धा भाव प्रेम को पूरा करने के लिए ही भगवान वन में आए थे। पर केवट मन में संकोच कर रहा था कि ये आखिरी जन्म मुझे मिला है, अब अगर जब मैंने मौका खो दिया तो अगली बार मुझे मौका मिलेगा ही नहीं। मेरे लिए आखिरी मौका है, मैं कैसे भी करके बस भगवान के चरण धो लूं। अगर जब मैं वो उत्सुकता दिखा दूंगा तो भगवान को पता पड़ जाएगा कि मैं किस चीज के पीछे हूं, तो मेरे लिए वो चीज मुश्किल हो जाएगी, इतनी सुलभ नहीं रहेगी। तो केवट को आकर भगवान ने आग्रह किया कि हमें गंगा से उस पार जाना है, आप लेकर चलो। तो केवट ने बहुत विनम्रता से कहा कि भगवान श्री राम जी, मैं आपका मर्म जानता हूं। अब लक्ष्मण जी माता सीता जी सुने कि भाई इस त्रिलोकीनाथ के मर्म भगवान ब्रह्मदेव नहीं जानते, वो भी महिमा कर करके थक जाते हैं, और एक अनपढ़ गवार केवट भगवान से कह रहा है मैं आपका मर्म जानता हूं। केवट ने कहा मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं आपको पार नहीं लगा पाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैंने आपके बारे में सुना है
आपने एक पत्थर को, एक शिला को पैर लगाए, वह पत्थर की शिला नारी बन गई। और नारी भी ऐसी वैसी नहीं, ब्राह्मणी अहिल्या बन गई। पत्थर को तो फिर भी समय लगा होगा नारी बनने में, मेरी नाव तो लकड़ी की है, और लकड़ी के साथ साथ पानी में 24 घंटे भीगती रहती है। भीग भीग कर लकड़ी और कमजोर हो गई है। अब लकड़ी से लड़की बनने में कितनी देर लगेगी? पत्थर तो फिर भी कठोर होता है। आप पांव रखोगे और मेरी नाव स्त्री बन जाएगी। अब पहले ही मेरे घर एक स्त्री है, 8 मेरे बच्चे हैं, उनका मैं लालन पालन इस नाव से ही करता हूं, और आप बना देंगे मेरी नाव को स्त्री, तो मैं अपने बच्चे कैसे पालूंगा, मेरी स्त्री को कैसे पालूंगा? मेरा तो रोजगार है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो केवट भगवान को कहने लगा, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी। भाई सब प्रेम से ये भाव गाओ। रामायण में वर्णन है कि पूरी रामायण में अगर जब हम ये केवट प्रसंग सुनते हैं, तो ये केवट प्रसंग सुनने से भगवान की भक्ति अखंड रूप में हमें प्राप्त होती है। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी है नाव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे। जब पत्थर की बन गई नारी, जब पत्थर की, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ये तो चलता इससे रोजगार पालूं, सारा परिवार चलता इससे रोजगार पालूं, सारा परिवार। मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरी पाँव, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, राम नाम में, हो राम नाम में। अब केवट राज जब भगवान से कह रहे थे, भगवान अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे कि ये वही भक्त है जिस पर मैं कृपा करने आया हूँ। यह जानता भी है कि मैं इस पर कृपा करने आया हूँ, पर वैसे मैं हमेशा भक्तों को छलता हूँ। आज ये भक्त मुझे छलने की कोशिश कर रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वो भक्त बहुत देर मना करता है, तो लक्ष्मण जी बीच में बोलते हैं,
भगवान ये भक्त बहुत भाव खा रहा है, केवट बहुत भाव खा रहा है, चलो थोड़ा आगे चलते हैं, वहां एक रास्ता है, गंगा जी को हम पैदल पार कर सकते हैं। तो केवट ने देखा भाई ये तो नुकसान की बात हो गई, अब जल्दी थोड़ी बात आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो केवट कहता है चलो ठीक है, मैं आपको गंगा पार करा सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मैंने महिमा सुनी है, आपका मर्म जानता हूं, कि आपके पैरों में जो ये मिट्टी लगी है जादू इसमें है। आपके पैरों में जादू नहीं है, मैं जानता हूं। जो आपके पैरों की ये मिट्टी है, असली जादू इस मिट्टी में है। तो एक काम करते हैं, मैं आपके पैरों की ये मिट्टी धोकर निकाल देता हूं, उसके बाद आप मेरी नाव में बैठ सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। भगवान कहते ठीक है भाई। वो सीधे सीधे भगवान को नहीं कह रहा है कि आपके पैर धोकर मैं चरणामृत लेना चाहता हूं, पर कह रहा है कि आपकी मिट्टी में वो जादू है, वो धोकर मैं अलग करना चाहता हूं, फिर आप भले नाव में बैठ जाना। भगवान ने कहा ठीक है। अब वो केवट गया, रामायण में वर्णन है, केवट जाकर एक कठोता लेकर आया, लकड़ी का एक बड़ा सा पात्र, भगवान के चरण धोने के लिए। भगवान ने कहा भाई चरण ही धोने, पूरा थोड़ी नहीं स्नान करवाना है, इतना बड़ा कठोता लेकर आया। केवट ने कहा मेरी जो पार में आपको लेकर चलूंगा, तो जैसा मैं करूं आपको हाँ हाँ करना पड़ेगा, बस आप तो बैठे रहो। कहा ठीक है। अब केवट अपने पूरे परिवार को बुलाकर आया और अपने सबसे छोटे बेटे को बोला जाकर गांव में सबको बुलाकर आओ, आज मैं सबको पार कराऊंगा। सब आज इस गंगा के तट पर पार हो जाएंगे। वह जाकर पूरे गांव को बुलाया, यहाँ एक परिवार इकट्ठा हुआ। केवट जाकर उस कठोते में गंगा मैया का जल भर कर आया। अब राम जी, लक्ष्मण जी, मैया सीता देखें कि धीरे धीरे पूरा गांव किनारे पर इकट्ठा होता जा रहा है। पूरा परिवार केवट का आ गया, इधर केवट भी पानी भरकर आ गया। केवट से पूछा भाई सिर्फ चरण धोने हैं, इसके लिए पूरे गांव को? कहा भाई पार मुझे लगाना है, तो जो मैं करूंगा आपको करना पड़ेगा। बोले ठीक है। केवट ने भगवान को एक शिला पर बैठाया, भगवान के चरण उठाए, गंगा जल में कठोते में डाले, धोए, फिर वो चरण बाहर रखा। जो जल था उसने अपने परिवार को दिया, सबने चरणामृत लेकर पी लिया। दूसरा पैर उठाया, जल में डाला, उसे पैरों को भगवान के धोया, फिर वो चरणामृत लेके धीरे धीरे सभी गांव वालों में देने लगा। अब भगवान के चरण धोकर वो वापस रख रहा था बाहर समुद्र किनारे पे, गंगा जी के किनारे में, वहां जहां रेत थी। अब पांव निकाले, धोए, फिर वापस मिट्टी में रखे, वापस से उस पर मिट्टी लग जाए। एक पैर धोए, फिर दूसरा पैर धोए, फिर पहला वापस धोए, फिर दूसरा वापस धोए।
ऐसे कर 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 लगभग उसने 10-15 बार कर दिया, क्योंकि उसे तो पूरे गांव को पार करना था, एक एक करके सबको वो जल पीछे देता जा रहा था। भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो भाई, हमें गंगा पार आज ही करना है। तो बोले अब मैं क्या करूं, आपके पाँव में धोकर रखता हूं, मिट्टी वापस उस पर लग जा रही है, और मैं कहा ना चमत्कार मिट्टी में है। तो कहा भाई ऐसे तो फिर कभी मेरे पाँव धुलेंगे ही नहीं। तो बोले ऐसा करो कि अब की बार जब मैं आपके पाँव धोऊं तो आप पाँव मेरे घुटनों पर, मेरे गोद में रख देना, तो आपके पाँव गंदे नहीं होंगे, मिट्टी नहीं लगेगी। बोले मैं पाँव इधर रख दूंगा तो मैं भाई शिला पर बैठ कैसे जाऊंगा। तो बोले ऐसा करो, आप मेरे माथे पर हाथ रख के मेरा सहारा ले लो। अब सीधे सीधे भगवान को नहीं कह रहा है कि सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दो, भगवान को कह रहा है कि आप गिर न जाओ, इसीलिए मेरे सर पर हाथ रखकर सहारा ले लो, और आपके पाँव जब धुल जाएं तब आप पाँव, एक पाँव हवा में रखना, एक मेरे घुटने पर रख देना। बोले ठीक है। भगवान भी आज पूरे उस केवट को समर्पित हो गए, जो तुझे करना है कर। वही केवट अब उस पूरे गांव को उसने जल दे दिया। अब जब वो चरण धोकर उसने चरणामृत निकाला तो अब की बार केवट भगवान के चरण वापस नीचे रखकर गंगा के किनारे तक गया और उस चरणामृत को अपने पितरों को अर्पित किया कि मैं पार हो गया, मेरे परिवार वाले पार हो गए, मेरे गांव पार हो गया, तो अब मेरे पितरों को भी तो मैं, तो अपने पितरों के भाव से वो जल उसने गंगा जी में बहा दिया। फिर केवट गया, कहा कि भाई अब तुमने ये क्या किया। बोले जिस प्रकार मैंने चरणामृत अपने घर वालों को दिया, परिवार वालों को दिया, गांव वालों को दिया, वैसे ही इस किनारे पर मेरे पितृ भी आकर इंतजार कर रहे थे कि कब केवट के पास भगवान आएंगे और वो खुद तो पार होगा, हमें भी पार करेगा। फिर उसके बाद फिर केवट ने भगवान के चरण धोए। अब की बार वो चरणामृत उसने खुद पिया और भगवान से कहा अब आप चरण नीचे मत रखना। तो बोले मैं नाव में कैसे बैठूंगा, चल के जाना तो पड़ेगा। कहा नहीं, आप फिर से नहीं तो पाँव धोने पड़ेंगे। तो बोले क्या करें। बोले चिंता मत करो, मैं आपको गोद में उठा लेता हूँ। अब विचार करिए, जो त्रिलोकी के नाथ सारी सृष्टि को उठाकर बैठे हैं, आज सारे देवी देवता उस आकाश पे आकर उस केवट राज के भाग्य पे बलहारी जा रहे हैं, जो साक्षात नारायण को वो गोद में उठा रहा है। वह केवट राज भगवान को गोद में उठाकर जाकर नाव में पधराता है। फिर जैसे वो नाव में बैठते हैं, नाव पार करने के लिए जाते हैं, तो गंगा मैया सोचती है कि आज भगवान नाव में बैठे हैं तो आज सेवा करने का मुझे भी मौका मिला है। तो गंगा मैया में बहुत लहरें उठती हैं कि भगवान जल्दी पार हो जाएं। तो केवट गंगा मैया से प्रार्थना करता है कि मैया धीरे, गंगा मैया धीरे बहो। बोले क्यों भाई, तुमने इतनी सेवा करी तो क्या मैं सेवा नहीं करूं, भगवान को पार करने में मदद करूं। एक ही लहर ऐसी दे दूंगी जो इस पार से भगवान उस पार हो जाएंगे। अरे बोले गंगा मैया,
भगवान को इतनी जल्दी विदा करना है क्या? भगवान बैठे हैं, थोड़ा नाव में हम आनंद तो लें भगवान का। कहा बिल्कुल अपना वेग शांत कर दो, हम धीरे धीरे भगवान को पार करेंगे। अब केवट भगवान को गंगा मैया में गोल गोल घुमाए, गोल गोल घुमाए, जबकि रास्ता सीधा था, सीधा लेकर जाना था इस पार से उस पार, पर गोल गोल घुमा रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई हमें तो दिख रहा है किनारा उस पार है, तुम सीधे चलो। बोले नाविक मैं हूं कि आप हो, केवट मैं हूं कि आप हो? सीधे जाना है तो ऐसा करो, नाव तुम चलाओ, मुझे पता है कैसे ले जाना है, रास्ता कैसा है, तुम बीच में मत बोलो। केवट घुमाता रहा। आखिर राम जी ने इशारा किया कि हमें आगे पहुंचना है, लीला करनी है, यहीं हम रहे तो आगे की लीला रुक जाएगी। तो केवट ने भगवान की बात मानी और भगवान को गंगा किनारे पहुंचाया। अब राम जी संकोच में आ गए कि मैं तो वन के भेष में हूँ, योगी के भेष में हूँ, कुछ है नहीं देने के लिए। भगवान की इस संकोच को मैया जानकी समझ गई, धीरे से अपनी मुद्रिका उतार के भगवान के हाथों में रख दी कि आप केवट को ये उतराई दे दो। तो भगवान ने कहा केवट ये लो अपनी उतराई, तुमने हमें इस पार से उस पार लगाया। तो केवट हाथ जोड़कर कहता है कि कभी नाई नाई से पैसे लेता है, कभी धोबी धोबी से पैसे लेता है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया कि ये क्या बोल रहा है। बोले जैसे मैं केवट हूं, आप भी तो केवट हो, एक केवट दूसरे केवट से पैसे कैसे ले? हमारा धंधा तो एक ही है। अब लक्ष्मण जी बोले अरे ये क्या मूर्खता भरी बातें कर रहा है, पर भक्त की बातें भगवान समझता है। भगवान समझ गए कि केवट क्या चाहता है। केवट मन ही मन भगवान से कहने लगा जैसे मैंने आपको गंगा पार कराई है, वैसे आप मुझे इस संसार से पार कर कर इस पार से उस पार लगा देना। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हम लौटते समय वापस तुम्हारी सेवा लेंगे और तब मैं तुम्हें पार कर दूंगा। बोले जय श्री कृष्ण। अब केवट से भगवान विदाई लेकर गए, फिर वापस आए, उससे फिर से सेवा करी, फिर भगवान ने उसे पार नहीं किया। अब पूछो पार क्यों नहीं किया जब भगवान ने कहा था? क्योंकि भगवान कभी भी किसी भक्त से कोई सेवा लेते हैं तो उसे लौटा कर देते हैं। जैसे हमने हनुमान जी का चरित्र सुना कि भगवान हनुमान जी ने भगवान की सेवा करी थी, तो बदले में भगवान ने भी सेवा की आस रखी और द्वापर में भगवान ने वो सेवा हनुमान जी की करी। अब वैसे ही केवट ने भगवान के चरण धोकर पिए, तो भगवान ने कहा अब ये सेवा तुमने मुझे की है, मैं तुम्हें ये चीज लौटा कर दूंगा। द्वापर में वही केवट फिर से आया सुदामा के रूप में। अब पूरा चरित्र सुदामा का हम आगे चलकर सुनेंगे। बस भगवान ने कैसे केवट की सेवा लौटाई हमने चरित्र सुना है कि भगवान ने सुदामा को बिठाकर चरण धोकर पिए और खुद ही नहीं अपनी 16,108 रानियों को सबको सुदामा का चरणामृत पिलाया। तो वही केवट द्वापर युग में आकर
सुदामा के रूप में आए, फिर उसके बाद भगवान ने उसे पार किया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो भक्तों की जो महिमा है, भगवान की भी महिमा है कि सेवा अगर जब हम कुछ भगवान के लिए करते हैं, हमने हमेशा सोचा है, सुना है ना, कि हम भगवान को एक देते हैं, भगवान 10 गुना कर कर देते हैं। तो उसका भाव यही है, हर भक्तों के चरित्रों में वर्णन है, जिस प्रकार से भक्तों ने भगवान की सेवा करी है, भगवान ने भी एक एक भक्त के यहाँ जाकर स्वयं खुद सेवा करी है। तो हम ऐसे भक्तों को भी प्रणाम करें और उन भक्तों के भगवान को भी प्रणाम करें कि हमारे अंदर भी ऐसी भक्ति जागृत हो जिस प्रकार केवट राज की भक्ति थी, भगवान ने उसका उद्धार किया। बोलिए भक्त और भगवान की। तो आज का सत्संग हम यही विराम करते हैं। आगे कथा हम अब कब 11 तारीख से सुनेंगे। 3 दिन के लिए आपको छुट्टी है, कथा की छुट्टी है, बाकी 3 दिन आपको यहाँ पर आना ही है। पर 3 दिन का होमवर्क मैं आपको कथा की तरफ से कल कहा था देकर जाऊंगा। तो भाई आप अच्छे बच्चे हो, वैसे होमवर्क सुनकर बच्चे नहीं आते, पर आप सब आए हो। तो होमवर्क आपको ये है कि 3 दिन में आपको भगवान के 24 अवतारों के नाम याद करके आना। जो आपको हमने दिए थे वो पेपर संभाल के रखा है, नहीं रखा है कि गुम कर दिया? तो जिसके पास नहीं हो वो लेकर जाए, नहीं तो यहाँ लगे हुए फोटो खींच कर जाओ। और 3 दिन बाद वह भगवान के 24 नाम का जो पूरा छप्पे है नावादास जी का, वो आपको पूरा का पूरा याद कर कर बताना है। और आप कहो कि भाई बहुत बड़ी बात है, याद नहीं होगा, तो आपको ये देने से पहले मैंने खुद याद किया, मात्र 5 मिनट में मुझे याद हो गया। तो भाई आपको तो मैं 3 दिन दे रहा हूँ कि 3 दिन में आप याद करके आओ। जो याद करके आएगा उससे गिफ्ट मिलेगा। और आप सोचो कि किसी एक को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आप जितने बैठे हो आप खुद भी याद करके आओ, खुद के बच्चों को भी लेकर आओ, बहुओं को भी, बेटों को भी लेकर आओ। जितने जने बताएंगे सबको गिफ्ट मिलेगा। ये मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। तो यही आपका आज का होमवर्क है। सब अच्छे से वो पूरा का पूरा छप्पे जो 24 अवतारों वाला है वो याद करके आना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भक्तमाल भगवान की।